हेलो फ्रेंड, मैं फ़िरोज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गार्डनिंग पैशन। हाजिर हूँ आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत ऑरेंज कलर के फ्लावर वाले पौधे के साथ, जिसे आप ट्रम्पेट वाइन के नाम से जानते हैं। और बहुत ही कॉमन पौधा है ये, और लगभग हर जगह ये पौधा देखने को मिल जाता है। ये देखिए मेरा पौधा है और काफ़ी पुराना पौधा है। बहुत मोटी मोटी सी इसकी ब्रांच हो गई हैं और ये एक मंजिल तक फैला हुआ है। ये देखिए बहुत दूरी तक इसकी ब्रांच गई हुई हूँ, एक रूफ से दूसरी रूफ तक ये गई हुई हैं। इस समय थोड़ा कुछ ब्रांचें लटकी हुई हैं, बंदरों ने ख़राब कर रखी हैं, इसलिए इनकी थोड़ा सा कटिंग भी करने वाली है, जिससे ये पौधा थोड़ा खूबसूरत लगने लगे। इसके साथ ही इस पौधे को ग्रो करना बहुत आसान होता है, और अगर आप इस पौधे को अपने घर में लगाना चाहते हैं तो इसे आप बारिश के दिनों में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसकी जो थोड़ा मैच्योर ब्रांच होती है उसकी नोड एरिया से रूट निकलने लगती हैं, और बारिश के दिनों में ये रूट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। उस समय इनको आप कट करके और इनको ग्रो कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इस पौधे को नर्सरी से भी लाकर लगा सकते हैं। बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाता है। ये देखिए बहुत अच्छी सी छोटी छोटी सी कलियां इसमें बन रही हैं, और अभी इसमें फ्लावरिंग और भी बढ़ेगी। ये पौधा पूरा फूलों से लद जाता है और ऊपर से ऑरेंज कलर का दिखने लगता है। इसके साथ ही इस पौधे में अगर हम सनलाइट की बात करें तो इस पौधे को धूप ज़्यादा पसंद होती है, और अगर ये पौधा धूप में रखा हुआ होता है तो वहाँ पर इसमें फ्लावरिंग भी बहुत होती है। ये देखिए काफ़ी ऊंचाई तक ये ट्रम्पेट वाइन का पौधा गया हुआ है, और वहाँ तक मेरा कैमरा भी नहीं पहुँच पा रहा है, और ये दीवार के सहारे से अपने आप ही इतनी ऊंचाई तक पहुँच गया है, क्योंकि इस पौधे की एक ख़ासियत होती है कि रूफ़ जो दीवार होती है उसकी जो ऊपरी परत होती है उस पर यह पौधा चिपकता हुआ चलता है। इसकी रूट इस दीवार की ऊपरी परत पर चिपक जाती हैं और उन्हीं के सहारे से यह पौधा ऊपर बढ़ता रहता है। मेरे पड़ोस में भी एक पौधा इसका लगा हुआ है, और एक सीधी सी दीवार है लगभग 2 से 3 मंजिल की, और उस पर वो पिछले वर्ष वो पौधा काफ़ी ऊंचाई तक 3 मंजिल तक चढ़ता चला गया था, लेकिन उनके यहाँ पुताई का काम हुआ और उस समय उस पौधे को छुड़ाना पड़ा, इसलिए वो पौधा ख़राब हो गया। इसके साथ ही इस पौधे में अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप इसको काऊ डंग, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, या इसी के साथ जो सब्जियों के छिलके होते हैं या किचन में वेस्ट अन्य चीज़ें होती हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं, उनसे भी आप खाद बना सकते हैं, और वो खाद भी इन पौधों को दे सकते हैं, तो ये अच्छे से ग्रो होते रहते हैं। ध्यान रखें, जो गोबर की खाद होती है वो जो पुरानी खाद होती है कालापन लिए हुए और वो अच्छे से सड़ चुकी होती है, उसी खाद को इसमें दें, और वर्ष में 2 से 3 बार अगर आप इस खाद को दे देते हैं तो ये खाद इस पौधे के लिए पर्याप्त होती है। इसके साथ ही आप एक काम करें, थोड़ी सी खाद एक डिब्बे में भिगो दें, और 2-3 दिन के बाद उसका जो पानी है उसमें आप आधा आधा पानी और आधा जो आपने भिगोया है खाद का पानी उसको मिला लें, और उसको सारे पौधों में दे दें तो भी ये अच्छा काम करती है। ध्यान रहे बहुत तेज़ गर्मियों में इसका प्रयोग ना करें, वरना आपके पौधे शॉक में चले जाते हैं, आपके पौधे झुलसने लग जाते हैं। इसी के साथ ही आप
इस पौधे पर नीम ऑयल का भी छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि इस पौधे के जो फूल होते हैं उनमें शायद कुछ मिठास सी होती है। मैंने कभी इन पौधों को ध्यान से इसके फ्लावरिंग जो रस होता है इन फूलों का उसको कभी चेक नहीं किया, शायद वो मीठा होता होगा, इसलिए इसमें चींटियाँ भी बहुत आ जाती हैं और मधुमक्खियाँ, तितलियाँ इस पौधे पर मंडराती रहती हैं। ये पॉलिनेशन में बहुत ही सहायक होता है पौधा। इसके साथ ही इस पौधे की जो सूखी ख़राब ब्रांच हैं उसको साफ़ करते रहना चाहिए, जिससे ये पौधा और भी अच्छी सी ग्रोथ करे। ये देखिए, इसका जो फ्लावर होता है वो ट्रम्पेट के आकार का होता है, इसीलिए इसका नाम शायद ट्रम्पेट वाइन पड़ गया है और ये बहुत खूबसूरत पौधा फ्लावर लगता है। इसके साथ ही ये फ्लावर इस पौधे पर बहुत दिनों तक लगे रहते हैं और गुच्छों में फ्लावरिंग करते हैं। इसके साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए, इसकी जो गमले की मिट्टी होती है या ज़मीन की मिट्टी होती है जहाँ पर आपने इसको लगा रखा होता है, उस जगह की गुड़ाई करते रहना चाहिए, जिससे ये पौधा अच्छे से चले और इसकी रूट को हवा मिलती रहे। इसके साथ ही इस पौधे का जो सबसे अच्छा ग्रोइंग पीरियड होता है वो गर्मियों का होता है और ये ठंड के दिनों में डॉर्मेंसी पीरियड में चला जाता है। ठंड के दिनों में इस पौधे में एक भी पत्ती नहीं बचती है, ऐसा लगता है ये पौधा पूरी तरीके से सूख चुका है, ख़राब हो चुका है। लेकिन बसंत ऋतु आते आते ये फिर से हरा भरा हो जाता है और उस समय लगता है कि ये पौधा जो ख़राब हो गया है डॉर्मेंसी पीरियड में, इसको हमें काट देना चाहिए, लेकिन ऐसी गलती आप ना करें। ये बिल्कुल लकड़ी जैसा हो जाता है और बसंत ऋतु फरवरी का माह जब आता है तो ये फिर से पूरा पौधा नई ग्रोथ देकर हरा भरा हो जाता है। ये देखिए, बहुत बड़ा सा, बहुत घना जाल सा बुन गया है इसकी रूट का, इसकी ब्रांचों का। और ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। इसके साथ ही बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाता हूँ और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलूँगा एक नए पौधे के साथ, एक नई जानकारी के साथ।